Hyundai's first indigenous electric car। लिखा तो है यहाँ पर Hyundai, लेकिन आपके समझने के लिए नहीं है, ये मॉर्स कोड में लिखा गया है। घर पे अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो आपको करीब 4 घंटे में 10 से लेकर 100% तक इसकी जो बैटरी है वो चार्ज हो सकती है। हाँ, ये है इसका सबसे बड़ा बदलाव। वो एक्स फैक्टर मुझे अभी भी अंदर थोड़ा खल रहा है। कैसे हैं दोस्तों? इट्स नाइस, लवली, ग्रीन, सस्टेनेबल ना। बट अगर ये सब ग्रीनरी बनी रहे फ्यूचर के लिए भी, तो सबसे ज़रूरी है ग्रीन कार, सस्टेनेबल कार। और 2025 जो है इंडियन मार्केट के लिए ग्रीन कार रेवोल्यूशन मान लीजिए, क्योंकि जो 3 मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी जो मेजर फ्लैगशिप गाड़ियां हैं वो आने वाली हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड जिस सेगमेंट में रहती है यानी कि एसयूवी सेगमेंट, वहाँ पर Hyundai, मारुति, महिंद्रा, इन सबके प्रोडक्ट्स 2025 में धमाल करने वाले हैं। और शुरुआत ये लीजिए, दिस इज द Hyundai Creta इलेक्ट्रिक, यस द ईवी वर्जन। इस गाड़ी को पहचान की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2015 से लेकर अब तक 11 लाख गाड़ियां जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं। सो यू नो व्हाट Creta इज ऑल अबाउट। यही समझेंगे कि इस बैटरी पैक के साथ, इस इलेक्ट्रिक वर्जन के साथ, इस बदली हुई Creta में क्या खास है और क्यों ये इंडियन मार्केट के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। Hyundai, आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रिक में पहले से था, कोना थी, आयोनिक जो लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन इस गाड़ी का महत्व सबसे ऊपर है क्योंकि दिस इज Hyundai's फर्स्ट इंडिजीनियस इलेक्ट्रिक कार। इस गाड़ी में क्या क्या छोटे चेंजेस हैं पहले वो देख लेते हैं। सबसे बड़ा चेंज जो आपको दिखेगा वो आपको इसके चेहरे पर नजर आएगा। Isn't it looking really sharp and clean? Creta रोड पे आपने रात को भी देखी है, सुबह भी देखी है। You know what these light strips work and how elegant they look। जैसे आपने आयोनिक में देखा या Hyundai के जो ग्लोबल विजन है पिक्सेलेटेड, उस पिक्सल में आपको इसका फ्रंट है जो कि नजर आने वाला है। हा, ये है इसका सबसे बड़ा बदलाव, राइट। नाउ दिस इज एन ईवी और इसमें है अब फ्रंक, राइट। और यहाँ पर आप करीब 10 किलोग्राम तक का लोड रख सकते हैं। सो दिस इज़ द बिगेस्ट चेंज। यहाँ पे ना ये Hyundai के H जो लोगो है, इस लोगो के साथ आपको ये जो स्मॉल केस दिख रहा है, ये कोई रेडार वगैरह नहीं है, ये है इसका चार्जिंग पोर्ट। पूरा जो DRL का जो सेटअप है, द वन दैट यू हैव बीन सीइंग ऑन रोड फेसलिफ्ट के बाद जो आया था वही सेटअप है। बाय द वे लेवल 2 ADAS है। डिज़ाइन में ना ये एक छोटा सा चेंज आपको यहाँ दिखेगा बम्पर में। आप बम्पर की ये जो डिज़ाइनिंग देखेंगे, दिस इज मोर इंस्पायर्ड बाय द N-Line दैट यू सी ऑन द रोड। 3 नई और गाड़ियाँ हैं जो कि बाय द वे इलेक्ट्रिक अवतार में Hyundai की तरफ से मार्केट में आने वाली। 17 इंच के व्हील्स हैं। व्हील्स का जो डिज़ाइन है ये बिल्कुल नया है। कैसा लग रहा है ये डिज़ाइन, आई वुड लव टू नो दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए आगे और पीछे से तो स्पॉट करने के लिए आपके पास कई सारे डिफरेंशिएटर आपको मिल जाएंगे कि इलेक्ट्रिक है या फिर आइस वर्जन है, बट साइड में अगर आप देखेंगे ना तो आपको स्पॉट करने के लिए कोई भी चीज़ दिखेगी नहीं एक्सेप्ट द अलॉय व्हील्स। रियर पर भी अगर आप देखेंगे तो फेसलिफ्ट Creta यानी कि ओरिजिनल Creta जो अभी बाजार में मौजूद है, इट्स कम्प्लीटली दैट Creta ओनली। बस आपको नीचे ये जो बदलाव है पिक्सेलेटेड, बस यही नज़र आएंगे। 2 बैटरी पैक हैं दोस्तों जो कि इस नई ईवी के साथ आपको मिलेंगे। एक बड़ा बैटरी पैक है, एक छोटा बैटरी पैक है। जो बड़ा बैटरी पैक है वो 51.4 किलोवाट आवर का है और जो छोटा बैटरी पैक है वो 42 किलोवाट आवर का है। जो बड़ा बैटरी पैक है, अगर मैं गलत नहीं तो करीब 171 PS की पावर लगा लीजिए अगर आप उसमें समझना चाहते हैं कि वो जनरेट करेगी। और रेंज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। रेंज एंजाइटी सबसे ज़्यादा परेशान करती है। चलिए उस पर भी इट्स अ गुड न्यूज़ क्योंकि जो रेंज है वो करीब 474 किलोमीटर की है बड़े बैटरी पैक के साथ, और छोटे बैटरी पैक के साथ आपको करीब 390 की रेंज है जो कि मिलेगी। तो फास्ट चार्जिंग तो मौजूद है ही जो कि 45 मिनट में करीब फुली चार्ज कर देती है। बट जो बेस्ट पार्ट है ना जो Hyundai ने सोचा वो ये कि 11 किलोवाट का जो चार्जर जो घर पे ऑफिस में आप लगा सकते हैं, उससे जो है आप अपनी बड़ी जो बैटरी पैक है उसको 4.5 घंटे में और जो छोटे वाला उसको 4 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। अमूमन उसको चार्ज करने में जब आप घर पे लगाते हो 7 से 8 घंटे का टाइम लग जाता है एंड दैट्स ह्यूज टाइम गैप, राइट। तो ये सोचा है और ये अच्छी सोच है, बट जो बड़ा बदलाव है वो आपको गाड़ी के अंदर मिलेगा एंड हाउ इट ड्राइव्स में। लेट मी शो यू द कार फ्रॉम इनसाइड एंड अंडरस्टैंड how this EV is different from the ICE. The best part about Creta that I see right now, they have not tried to do or change a lot of things which is working well for them. ठीक है, जब कोई चीज़ अच्छी चल रही है तो उसको बेकार में क्यों ख़राब करना, वो यहाँ पर दिख रहा है आपको। जो आइस वर्जन Creta का मौजूद है, सभी कुछ जो है
वैसा ही नज़र आएगा, एक्सेप्ट द न्यू कलर कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे दिया गया। ये जो ब्लू और वाइट का जो आप मिश्रण देख रहे हैं ये ईवी स्पेसिफिक है, ये जो शेड आपको दिख रहे हैं। बाकी लेआउट जो है वो ऑलमोस्ट वही है। चेंजेस जो है वो स्टीयरिंग में आपको चेंज मिलेगा, डैशबोर्ड में कोई आपको चेंज नहीं दिखेगा, राइट। बट स्टीयरिंग जो है वो बिल्कुल नया है, और स्टीयरिंग में जो बटन्स की पोजीशनिंग भी है वो भी बिल्कुल स्वाइप कर दी गई है। पहले ऑडियो के जितने कंट्रोल होते थे, मोड होता था, वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होता था, अब वो हमारे राइट हैंड साइड पे चला गया है, और बाकी गाड़ी से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो राइट हैंड साइड पे पहुंच गई हैं। और बीच में हमें बैजिंग देखने की आदत है, बट देयर इज़ नो बैजिंग हेयर। Hyundai का कहना है कि हमने लिखा तो है यहाँ पर Hyundai, लेकिन आपके समझने के लिए नहीं है, ये मॉर्स कोड में लिखा गया है। अब मॉर्स कोड क्या होता है ये समझने के लिए आप AI रिलेटेड आपको कोई डिज़ाइन वीडियो दिख रहा है तो वो ज़रूर देख लें, और अगर समझ में आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिएगा, हमारे लिए भी और बाकी जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस मॉर्स कोड इज़ ऑल अबाउट एंड व्हाई द नेम इन मॉर्स कोड हियर रादर देन अ सिंपल बैजिंग। इको, नॉर्मल और स्पोर्ट, एंड आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू ड्राइव दैट स्पोर्ट्स मोड, क्योंकि यहाँ पर जो 51.4 और 42 का बैटरी पैक है ना, उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि सस्पेंशन की जो सेटिंग है उसमें भी बदलाव किए गए होंगे। बाय द वे मसाज सीट्स भी यहाँ पर दी गई हैं, बट आई बिलीव इट्स गोन इन द टॉप वर्जन। बाकी जितने हमारे कंपटीशन में मौजूद हैं वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। कंपटीशन की बात करिए ना, तो यहाँ पर स्टोरेज स्पेसेस भी आपको मिल रहे हैं ज़्यादा आइस से। इधर भी आपको एक स्टोरेज स्पेस मिलेगा, 2 USB चार्जिंग पोर्ट भी आपको दिखेंगे, एप्पल और एंड्रॉयड कारप्ले कनेक्टिविटी भी आपको मिलेगी, सेम डिस्प्ले है जो कि आपको आइस में दिखेगा। लेकिन ना दिस इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट चैलेंज फॉर देम, क्योंकि हम हाल ही में जिस गाड़ी को चलाकर आए हैं, जिसको परखा है, दैट इज़ महिंद्रास BE6, राइट। एंड अगर मैं प्राइसिंग हम जो अंदाज़ा लगा रहे हैं, अगर ये गाड़ी भी 20 लाख की है तो वो भी 18 से 26 तक जा रही है, और ऐसे में प्राइस में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। उस गाड़ी में भी ना द बेल्स एंड विसल्स आर टू मैनी। आप में से कितने लोग हैं यार जो जानना चाहते हैं कि इन दोनों में कंपटीशन में कितना ज़्यादा फ़र्क है। फॉर दिस कार इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ। व्हाई? क्योंकि एक तो डिज़ाइन में एक्सक्लूसिविटी नहीं है, राइट। दूसरा ये कि एक्स फैक्टर जो हैं सिर्फ ईवी के लिए जो एक नई गाड़ी में होने चाहिए, वो एक्स फैक्टर थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। वो एक्स फैक्टर जो कि आपको इससे नीचे वाली गाड़ी यानी कि MG अपनी वेंसर के साथ लेकर आया है, या इसके ऊपर वाली गाड़ी यानी कि महिंद्रा अपनी BE6 के साथ लेकर आया है। अभी तो हम मारुति और टाटा की तरफ गए नहीं हैं, बट दिस गेम इज़ गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वो एक्स फैक्टर मुझे अभी भी अंदर थोड़ा खल रहा है, जैसे बाहर खल रहा था कि वो एक्स फैक्टर क्या है जिसके लिए मैं इस गाड़ी के लिए 20 लाख तक खर्च करूँगा। बट ओनली टाइम विल से। Dual panoramic sunroof again, fantastic. Packaging is what it's all about. Packaging बहुत अच्छी है, लेकिन उस पैकेजिंग में एक्सक्लूसिविटी कितनी है, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। रियर में आपको फ़ायदा होने वाला है क्योंकि ट्रांसमिशन टनल नहीं है, यानी कि 3 व्यक्ति जो हैं वो आराम से गाड़ी में बैठ सकते हैं। When I'm getting into this car, look at the ingress, so easy. घर के बड़े बूढ़े हों आराम से गाड़ी में अंदर आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। दरवाज़ा जो आपका पूरा खुलता है, बीच में कोई ट्रांसमिशन टनल नहीं है, जगह जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर हो गई है। जो आपके IT रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, iPad हो, या ऐसा कुछ काम वगैरह करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 3.5 किलो से ज़्यादा उसका वेट ना हो, उससे ज़्यादा वज़न ये नहीं उठा सकता। ये 3.5 किलो का वेट उठा सकता है। इसके अलावा आपको 2 चार्जिंग पोर्ट भी दिए गए हैं, C टाइप, थोड़ा स्टोरेज स्पेस यहाँ पे भी मौजूद है, और सेंटर में आपको एक आर्म रेस्ट है जो कि दिया गया है। Now when I'm sitting in this, again we search for exclusivity, right? For example, अगर मैं इसके ऊपर वाली फिर उसी पर आऊँगा, महिंद्रा की BE6 लेके जाऊँगा, तो मुझे रियर में जो सीट है, कंफर्ट है, स्पेस है, वो बहुत ज़्यादा मिलता है। उसी तरीके से इसके नीचे जो गाड़ी मौजूद है ना, यानी कि MG की विंडसर, वो तो स्पेसशिप है, क्योंकि पीछे उसका जो सीट का कंफर्ट है दैट इज़ फैंटास्टिक। उसका जो रियर रिक्लाइन है दैट इज़ अमेजिंग। आप पूरा उसमें लेट कर जा सकते हैं, इतना बेहतर कंफर्ट है। वहाँ पर जो एक सबसे बड़ा चैलेंज था उस गाड़ी में वो रेंज का था, बट वो भी मेरे ख्याल में, जहाँ तक हमारी खबर है, कि उसमें भी नया पैक आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। अगर आप गाड़ी लेने का सोच रहे हैं ना, और क्रेटा EV
पर आपकी नज़र है, जो कि पैकेज के मामले में बहुत अच्छी है। मैंने इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों आपको दिखा दिए, ड्राइवर भी आपको लेकर चलूँगा, और उस बैटरी पैक और सस्पेंशन में अगर कोई जो चेंजेस किए गए हैं उससे कितना फ़र्क पड़ता है वो भी आपको समझाएंगे। प्राइस कैलकुलेशन जो है ना वो हम बाद में करेंगे जब इस गाड़ी को ऑटो एक्सपो के दौरान लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन अभी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए यार कि MG की विंडसर और जो महिंद्रा की 6 मौजूद है, उन दोनों को ऊपर और नीचे देखते हुए इस गाड़ी के इंटीरियर एक्सटीरियर को आप कैसे देखते हैं। प्लीज़ टेल मी इन योर कमेंट सेक्शंस, बताइए कि ये MG की विंडसर से आपको जो रियर सीट है वो अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है या नहीं। और अगर आपने नहीं देखा है ना तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा, तो प्लीज़ शोरूम जाइए, MG की विंडसर को भी चेक करिए, क्रेटा को भी चेक करिए, और महिंद्रा की जो BE6 है उसको भी चेक करिए, और प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि रियर स्पेस जो है वो आपको किसका बेहतर नज़र आ रहा है, इसका या उन दोनों का। मैं ना जब भी गाड़ियों को रेकमेंड कर रहा होता हूँ तो या चाहे वो दोस्त हों, व्यूअर्स हों, आई ऑलवेज से कि एज वी आर एडवांसिंग टेक्नोलॉजिकली, n number of things are being put into a car, sometime unnecessary। बहुत सारी गाड़ियों में आपको बड़े बड़े टच स्क्रीन दिखेंगे, बहुत सारे कनेक्टिविटी फीचर्स दिखेंगे। सो व्हाट हैपेंस इज इट इंटिमिडेट्स यू, और आपका ध्यान जो होता है वो सड़क से हटकर इन स्क्रीन्स पर, उन स्क्रीन्स में दी गई चीज़ों पर जाता है। आई एम नॉट अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ दोज बिग स्क्रीन्स। This is something that I say is an ideal screen size, जहाँ पर आपको fonts clear नज़र आते हैं, आपके हाथ आराम से पहुँचते हैं, your touch and feel are within your reach, and whatever things that you require for operating smoothly, for me this is an ideal size। कहीं भी obstruct नहीं करता आपके eyes को, और आपको ज़्यादा नज़रें भी हटानी नहीं पड़ती। But coming back to how it drives, the most important thing, Creta को, I'm not a Creta owner, but fortunately we get a chance by being the journalist to keep the car for a very long period of time। पेट्रोल और डीजल दोनों में जो एक सबसे बड़ा USP है ना Creta का, that is the ride and handling। Now that ride and handling is bang on with the EV also। Not much of a change that you will find। जो कर्व वेट में डिफरेंस आया है उसका असर आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वेट बढ़ने के बावजूद अब देयर इज सो मच ऑफ टॉर्क अवेलेबल बीइंग एन इलेक्ट्रिक, दैट फ्रॉम जीरो, दैट इज फ्रॉम स्टैंड स्टिल, इफ यू नीड टू मूव टू 100 इट इज नॉट गोइंग टू टेक मच ऑफ अ टाइम, सम 7 seconds और समथिंग। 2 बैटरी पैक हैं, और इस वक्त जो है हम बड़ा जो बैटरी पैक है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉट कैन बी सेड अबाउट क्रेटा, इसीलिए भी क्योंकि क्रेटा सबसे ज़रूरी गाड़ी होने के अलावा हमने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी किया है, हमारी लॉन्ग टर्म गैरेज का हिस्सा रही है। क्रेटा हमेशा से पेट्रोल डीजल अवतार में बहुत लंबे समय तक हमने परखा है, तो सबसे बड़ा सवाल भी यही होगा कि पेट्रोल डीजल के बाद इलेक्ट्रिक में भी क्या वो जादू कायम है, क्या वो ग्रिप रोड पे मिलती है, क्या वो राइड एंड हैंडलिंग जिसके लिए क्रेटा मशहूर है, क्या वो इसमें है। देन आई कैन सिंपली से उतना नहीं, उससे ज़्यादा बेहतर है। यू नो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट क्रेटा, दैट इफ यू आर डूइंग सिटी कम्यूटिंग और यू आर गोइंग ऑन हाईवे, द बेस्ट कंपेनियन दैट यू कैन गेट इज क्रेटा। एक तो उसका बॉडी शेल आपको वो कॉन्फिडेंस देता है कि आप किसी भी स्पीड पे, किसी भी टेरेन पे आप जा सकते हैं। इसको भी हर टेरेन पे टेस्ट किया गया है बाय द वे, क्योंकि बैटरी है इस वजह से आप ये भी जानना चाहेंगे कि इसको किस तरीके के अलग अलग पैरामीटर्स पे चेक किया गया। तो इसको -35 डिग्री तक चेक किया गया। आई डोंट रिमेंबर एनी अदर बैटरी इज बीइंग टेस्टेड एट दैट लेवल। जो क्रेटा पेट्रोल और डीजल अवतार में भी है उसमें भी नॉइस, वाइब्रेशन और हार्शनेस का जो पैरामीटर है वो लेवल बहुत अच्छा है। यहाँ पर तो अब 2 कदम और ऊपर हो गए, आपको किसी तरह की रोड से नॉइस फिल्टर करके आती नहीं है, इंजन नॉइस वैसे भी नदारद है, तो उस मामले में आपको और ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस है जो कि यहाँ पर मिलेगा। स्पीड की अगर आप बात करेंगे तो इंस्टेंट टॉर्क की मैंने बात करी, ठीक है। वेट बड़े होने के बावजूद आप लगा लीजिए कि 0 से 100 की रफ्तार पकड़ने में ना कुछ 7 सेकंड का समय लगती है। अगर इसके नियरेस्ट कॉम्पिटिटर्स को आप जांचेंगे, वो चाहे महिंद्रा, मैं नियरेस्ट नहीं कहूँगा क्योंकि कीमत का भी इसका ऐलान नहीं हुआ है,
और हमारे हिसाब से तो कीमत को बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रखने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक्स फैक्टर्स जो कि कीमत को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान रखते हैं, वो एक्स फैक्टर्स यहाँ पर कम है। तो मेरी उम्मीद यही है कि जो क्रेटा आइस पेट्रोल और डीजल में मौजूद है, या फिर जो डीजल में है एनलाइन है, एनलाइन के बहुत करीब या डीजल के बहुत करीब होगा इसकी जो प्राइसिंग को रखा जाएगा। ऐसे में एक अच्छा सौदा हो सकता है, क्योंकि 472 किलोमीटर की जो आपको रेंज मिल रही है उसमें भी आप काफ़ी जो अपनी सेविंग है वो कर सकते हैं। 0 to 100 की मैं बात कर रहा था ना। जस्ट इमेजिन a car giving you 7 second time. If you compare it with the other cars that are there, वो भी EV अवतार में मौजूद है। अगर 6E की बात करूं, उसकी बात ना जबान पर आई जाती, क्योंकि वो गाड़ी ना इस वक्त जो है एक नेक्स्ट लेवल वाइब है जो कि इंडियन मार्केट में दे रही है, एंड एवरीबॉडी वांट टू नो अबाउट इट. So that's the reason whenever we are talking about the competition, we are talking about either the MG Windsor, which is 2024, one of the best EVs that came into the market, which is changing everything for MG right now, or the Mahindra product BE6 that everybody is waiting for, which we have driven, और उसका रिव्यू आप हमारे चैनल पर तफसील से देख सकते हैं. लेकिन इन सबके बीच में ना कर्व को मत भूलिएगा, क्योंकि जो कर्व है ना वो भी बड़ी गाड़ी है, भारी गाड़ी है, बट अगर आपको वही 0 to 100 स्टेप की बात करूं तो वहां पर करीब 8 सेकंड से ऊपर का समय लगता है. तो उससे आप समझ सकते हैं कि रोड पर सिर्फ शांति से चलना, साथ में एक्साइटमेंट भी लेना है, ग्रिप भी चाहिए, तो दिस कार इज एक्चुअली परफेक्ट. ओनली if I say the differentiator between the Mahindra and this one, this is a front wheel drive, whereas in case of the BE6e you get a rear wheel drive. And the amount of excitement the car gives you on road, the way you can play, is of another level in that. You know, अगर कभी किसी का थीसिस करने का मन करे ना, सब्जेक्ट हो ऑटोमोबाइल और गाड़ी हो क्रेटा, then there is so much to talk, so much to understand, so much to research. मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2015 से कई सारी चीज़ें हुई, नए नए सेगमेंट क्रिएट हुए, नई नई गाड़ियाँ आई, नए नए फीचर्स आए, कंपटीशन बदला, प्लेयर्स बदले, सब कुछ हो गया. लेकिन एक चीज़ इधर से उधर नहीं हुई, और वो है इस गाड़ी की आइकॉनिक पॉपुलैरिटी. द क्रेटा रिमेन्स द क्रेटा. और with that badging, with that branding, with that loyalty that Creta has enjoyed over the years, इसमें डाउट नहीं है कि कंपटीशन चाहे कैसा भी हो, वो चाहे MG विंडसर के तौर पर मौजूद हो, या फिर महिंद्रा की BE6 के तौर पर मौजूद हो, या फिर टाटा की जो गाड़ी आने वाली है सिएरा उसमें मौजूद हो, जो पहले से मार्केट में कर्व वो हो, या फिर मारुति जो कि सबसे बड़ा प्लेयर है उसकी EVX हो. कुछ भी बदल जाए, दिस इज गोना बी सुपर इंटरेस्टिंग, बिकॉज इसकी बादशाह को कोई चैलेंज नहीं कर पाया. तो क्या ईवी में इसको कोई चैलेंज कर पाएगा? दैट क्वेश्चन रिमेन्स. हमें एक्स फैक्टर कम लगे, लेकिन क्रेटा का जो पैकेजिंग है, एक थाली में सब कुछ देना, दैट इज समथिंग दैट नोबडी कैन चैलेंज. और कीमत का इंतजार करें, क्योंकि देयर इज अनदर बिग सरप्राइज कमिंग फॉर यू when Creta is launched with the price.